आज हम लोग सीटेट परीक्षा के दृष्टिकोण से शिक्षा मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक व्यक्तिगत भिन्नताओं पर चर्चा करेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं वो होती हैं जो प्रत्येक प्राणी की अपनी विशेष होती हैं, जो उसके व्यक्तित्व को अन्य लोगों से अलग करने में क्या होती हैं, सहायक सिद्ध होती हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं की जो अवधारणा है सर्वप्रथम फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गाल्टन के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? गाल्टन। यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं की अवधारणा का जनक मूलतः किसे माना जाता है? फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गाल्टन को माना जाता है। जबकि स्किनर के अनुसार, स्किनर ने व्यक्तिगत भिन्नताओं को मापने योग्य एक विषय वस्तु के रूप में परिभाषित किया है। यानी व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं को जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है, स्किनर के द्वारा व्यक्तिगत भिन्नताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। तो एक व्यक्ति के वे सारे पहलू जिन्हें मापा जा सकता है, जिनका मूल्यांकन किया जा सकता है, उन्हें व्यक्तिगत भिन्नताओं के रूप में स्किनर के द्वारा परिभाषित किया गया है। यहीं टायलर के द्वारा क्या कहा गया है? यानी मापन और मूल्यांकन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? स्किनर के द्वारा। जबकि टायलर के द्वारा कहा गया है एक व्यक्ति के रंग, रूप, आकार, कार्य है, बुद्धि है, गति है, ज्ञान है, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि, इन सभी लक्षणों में जो भिन्नताएं पाई जाती हैं वही उसकी कौन होती हैं? व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। यानी व्यक्तित्व की जो भिन्नताएं हैं, यानी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो भिन्नताएं हैं वही उसकी कौन है? व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। और इसी प्रकार जेम्स ड्रेवर की परिभाषा जो बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में, जेम्स ड्रेवर। तो जेम्स ड्रेवर का कथन है कि एक व्यक्ति अपने समूह के, यानी एक व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत में, यानी एक व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत में जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। यानी व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है कि एक व्यक्ति, यानी मनुष्य मनुष्य में और पुरुष पुरुष में, स्त्री स्त्री में, यानी एक समूह के लोग आपस में जो एक एवरेज में एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं वही उनकी क्या कहलाती है? व्यक्तिगत भिन्नताएं कहलाती हैं। तो स्किनर के अनुसार व्यक्तित्व के वे पहलू जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत भिन्नताएं कहा जाता है। जबकि टायलर के अनुसार रंग, रूप, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, यानी व्यक्तित्व की भिन्नताओं को परिभाषित किया गया है व्यक्तिगत भिन्नताओं के रूप में। यहीं जेम्स ड्रेवर का कहना है कि एक व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत में जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। और व्यक्तिगत भिन्नताओं की उत्पत्ति यदि हम लोग कारणों की बात देखते हैं तो महत्वपूर्ण कारणों में आवश्यकता है बुद्धि, आयु वर्ग, कारण की अगर बात करें, व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण, आयु वर्ग, वंशांतर, बहुत महत्वपूर्ण कारक, वंशांतर, जाति, प्रजाति या राष्ट्र, और लिंग। लिंग भी व्यक्तिगत भिन्नताओं के उत्पत्ति कारणों में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में प्रभाषित है। तो व्यक्तित्व की जो भिन्नताएं हैं उनमें बुद्धि है, आयु वर्ग है, वंशानुक्रम, जाति, प्रजाति, लिंग और परिवेश भी प्रभावी रहता है। परिवेश का क्या? वातावरण से है। परिवेश इस वातावरण। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताओं की उत्पत्ति के कुछ प्रमुख कारण बुद्धि, आयु वर्ग, वंशानुक्रम, जाति, प्रजाति या राष्ट्र, लिंग और परिवेश। और परिवेश को हम लोग वातावरण को समाज के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। और इसी प्रकार जो व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए हम लोग वर्गीकरण की बात करते हैं, यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार। तो यदि हम लोग प्रकार देखते हैं, प्रकार, तो प्रकार में सबसे महत्वपूर्ण पहले तो दी गई है बुद्धि आधारित, यानी किस पे आधारित? बुद्धि आधारित। इसी प्रकार द्वितीय जो दी गई है सामाजिक भिन्नताएं, क्योंकि समाज प्रभावी रहता है व्यक्तिगत भिन्नताओं के निर्धारण में, तो सामाजिक भिन्नताएं। फिर हमारे आपके सभी के संवेग, प्रत्येक व्यक्ति के संवेग अलग रूप से कार्य करते हैं, तो कौन सी भिन्नताएं? संवेगात्मक भिन्नताएं। संवेगात्मक भिन्नताएं। अभिरुचि में भिन्नता, ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द, अभिरुचि में भिन्नताएं। और इसी प्रकार है गत्यात्मक क्रियाओं में भिन्नताएं। इसमें गत्यात्मक भिन्नताएं। तो बुद्धि आधारित, सामाजिक भिन्नताएं, संवेगात्मक, अभिरुचि में भिन्नताएं, गत्यात्मक भिन्नताएं, भिन्नताओं के कुछ प्रमुख वर्ग हैं। और भिन्नताओं को प्रभावित करने वाली जो कारक हैं उसमें मुख्य रूप से वंशानुक्रम है, वातावरण है, और साथ ही राष्ट्र या देश को भी सम्मिलित किया गया, आयु वर्ग भी है, बुद्धि है और लिंग है। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं एक छोटा सा एक महत्वपूर्ण टॉपिक
मनोविज्ञान के अंतर्गत। और फ्रांसिस गाल्टन का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। और व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है, ये मनोवैज्ञानिक स्किनर की अवधारणा है। व्यक्तित्व की जो भिन्नताएं होती हैं उसे व्यक्तिगत भिन्नताओं के रूप में परिभाषित करने का श्रेय टायलर को दिया जाता है। और साथ ही जेम्स रेवर के द्वारा कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने ही समूह के शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत में जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नताओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। और व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक प्रभावी कारक वंशानुक्रम और परिवार और उसके पश्चात समाज को माना जाता है। तो प्रथम जो व्यक्ति में भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं उसके लिए उत्तरदायी कारक है वंशानुक्रम, और इसके पश्चात व्यक्ति की भिन्नताओं को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारकों में वातावरण को सम्मिलित किया गया है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों का शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से व्यक्तिगत भिन्नताएं। और नेक्स्ट टॉपिक इसी तरह से संवेग, जो हमारी व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत, जैसा कि हम लोगों ने जाना, संवेगात्मक भिन्नताएं, यानी मनोवैज्ञानिक जो गैरेट हैं उनके द्वारा संवेग को 14 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगले लेक्चर में हम लोग संवेग पर चर्चा करेंगे और संवेग कितने कौन से होते हैं और संवेग की विशेष दशाएं कौन सी हैं, शैशव, बाल्या और किशोरावस्था में कौन कौन से संवेग प्रभावी होते हैं।